आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है और दिए गए सवाल में एक इक्वेशन है और उसका रिजल्ट भी बता दिया गया है और यहाँ पे इक्वल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है और कहा जा रहा है कि ये जो सवाल में इक्वेशन है ये इसके रूट्स इक्वल होंगे अगर हमारे पास ये रिजल्ट आता है, यानी c इज इक्वल टू a बटा m। तो अगर हम आंसर देखें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो यही आ रहा है, c इज इक्वल टू a बटा m। तो ये एक तरह का प्रूफ भी है और इसके अलावा जो इक्वल का लफ्ज़ है इसको आपने हमेशा जहन में रखना है। ये इक्वल रूट्स के बारे में बात कर रहा है। तो इक्वल रूट्स इस आंसर से यानी रिलेट कर दिए गए हैं कि अगर ये आंसर आएगा तो फिर इसके रूट्स इक्वल होंगे। तो इक्वल रूट्स के बारे में स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। इफ बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रियल, रैशनल एंड इक्वल। तो यहाँ पे भी इक्वल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट इस्तेमाल हो रहा है वो बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac इज इक्वल टू 0। तो इससे पहले जो सवाल नंबर 1 में डिस्क्रिमिनेंट यूज हुए हैं वहां पे इक्वल और 0 नहीं था। तो यहाँ पे या वो 0 से ग्रेटर था या लेस देन था, इक्वल कभी भी नहीं था। तो यहाँ पे जो है ये इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसके रूट्स जो हैं इक्वल हैं। तो हमने इस डिस्क्रिमिनेंट को मज़ीद प्रोसेस करवाना है और इससे पहले हमने देखना है कि जो हमारी इक्वेशन है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है या नहीं है। सवाल में आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे mx प्लस c का होल स्क्वायर है और राइट साइड पे 4ax है। ऑफ कोर्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो हम इनको सिंपलीफाई करेंगे। इस लेफ्ट साइड का स्क्वायर ओपन करेंगे। कैसे करेंगे? a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा और राइट साइड पे 4ax है तो इसको भी हम शिफ्ट करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास राइट साइड पे 0 है। और स्टैंडर्ड फॉर्म वैसे देख लेते हैं कैसी होती है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 a b और कांस्टेंट 1 2 3 या abc हो सकते हैं और प्लस का जो साइन है ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमने अपने सवाल को मजीद सिंपलीफाई करना है और इसमें हमें एक्स स्क्वायर के जो है वो मिल रहा है वेरिएबल। इसके अलावा सिंगल वेरिएबल भी मिल रहा है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का वेरिएबल है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक एक्स का वेरिएबल है और फिर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमें जो कांस्टेंट है सी स्क्वायर की सूरत में मिल रहा है। तो इसमें जो x के है वो दो फंक्शंस हैं, इन दोनों को हम कंबाइन करके x को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो x वेरिएबल है वो आ जाएगा। इससे पहले x स्क्वायर और फिर कांस्टेंट हमें मिल चुका है। इसके बाद क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है तो अब हमने इसको मजीद प्रोसेस करना है और डिस्क्रिमिनेंट हमने वही यूज करना है, b स्क्वायर नेगेटिव 4ac इज इक्वल टू 0 वाला। तो इस डिस्क्रिमिनेंट में a b और c की हमारे पास वेरिएबल्स हैं और इनकी हमें वैल्यूज चाहिए। वैल्यूज हम इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से लेंगे जो कि हमने सिंपलीफाई करके बनाई है। तो जो a की वैल्यू है वो हम x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेते हैं जो कि m स्क्वायर है। इसी तरह b की जो वैल्यू है वो इस सिंगल वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है और लास्ट में कांस्टेंट हमारे पास है। तो हमने a b c की वैल्यूज इस इक्वेशन में से निकालने के बाद
बाद हमने इस डिस्क्रिमिनेंट में फीड की जिसके राइट साइड पे 0 है, और फिर हमने इनको मजीद सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करना है। जहां पे स्क्वायर है, होल का स्क्वायर, उसको हमने ओपन करना है। कैसे ओपन करेंगे? a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर मनफी 2ab, और इसके अलावा ये जो हमारे पास ये नेगेटिव 4m स्क्वायर c स्क्वायर है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और इससे पहले हमारे पास जस्ट होल का स्क्वायर ओपन हुआ है। इस ओपनिंग के बाद हम देखेंगे कि हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो c स्क्वायर m स्क्वायर और साथ 4 है, ये एक प्लस है, एक नेगेटिव में हमें मिल रहा है, तो ये हम आपस में कैंसिल कर देंगे। और इसके अलावा ये जो दो हमारे पास स्क्वायर वाले बच रहे हैं, ये हमारा आंसर आएंगे, क्योंकि लास्ट वाला और ये जो 2 और अंदर 2cm4a है, ये दोनों आपस में मिल के कैंसिल हो रहे हैं। तो हमारे पास फाइनली बच रहा है जी 16a स्क्वायर नेगेटिव 16acm इज इक्वल टू 0। फिर हम इसमें से 16a कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमने इस कॉमन लेने वाले को दोनों तरफ डिवाइड भी करना है, क्योंकि हमने तो प्रूव करना है, और प्रूव करने के लिए हम हर जो है ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ डिवाइड हो गया, यहाँ से चला गया, वहाँ पे भी 0 के साथ डिवाइड होके 0 ही हमें मिला। और उसके बाद हमने अपने आंसर की तरफ बढ़ना है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करके। तो जो a है ये शिफ्ट होगा राइट साइड पे, इसका साइन चेंज होगा। अब हमें जो है वो सिर्फ c चाहिए, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों तरफ से ख़त्म हो जाएगा और m चला जाएगा a के नीचे, क्योंकि m दोनों तरफ डिवाइड हो रहा है। इधर डिवाइड होगा लेफ्ट साइड पे तो 1 आएगा, और ख़त्म हो जाएगा तो जो राइट साइड है वहाँ पे बटे में चला जाएगा। तो हमने वही जो उसने सवाल में कहा था कि ये आंसर मुझे चाहिए, तो हमने वो आंसर अचीव कर लिया है। और उसने साथ ये भी कहा था कि अगर ये आप अचीव कर लेते हैं तो इस इक्वेशन के, यानी जो सवाल में इक्वेशन दी गई है उसके रूट्स इक्वल होंगे। तो हमने ये सवाल प्रूव कर लिया है। इसका यही मतलब है कि ये हमारी इक्वेशन है, इसके रूट्स इक्वल हैं। और हम मोस्टली रूट्स की नेचर ही बताते हैं कि इसकी नेचर क्या है, वो इक्वल हैं, रैशनल है, इर्रेशनल है, अनइक्वल है, क्या है। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि ये इक्वल हैं।